ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम थोड़ा चरित्र के विषय में बताएंगे। सृष्टि में किसी मनुष्य की आज कीर्ति है, नाम है, तो वह प्रकृति के ही कारण, उसके आचरण के कारण। सर्वोपरि आचरण किसी संत महापुरुष की ही होती है। बुद्ध के जीवन में शील कहा जाता था। भिक्षुकों को, शिष्य को भिक्षु कहा जाता था। भिक्षुकों को पंचशील का पालन करना पड़ा। जो जितने श्रेष्ठ भिक्षु होते थे शिष्य, उनको उतना ही श्रेष्ठ शील का पालन करना पड़ा। शील माने ही होता है आचरण। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, बिनु तप तेजन रूप गोसाई। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 7 दिन के थे तब उनकी माता महामाया जो जन्म दी थी, वो शरीर छोड़ चुकी थी, मर चुकी थी। तो उनकी मौसी पालन की थी, जिसका नाम था गौतमी। इसलिए उनका नाम गौतम सिद्धार्थ रखा गया था। जब वो गुरु से मिले, रास्ता सीखे, साधना के लक्ष्य में जब स्थिति मिल गई, तो लोगों को स्वप्न में, अनुभव में मिलने लगा। भिक्षु लोग मिलकर के उनको बुद्ध की डिग्री बोले कि तथागत, आपको हम आज से बुद्ध कह सकते हैं। बुद्ध मौन रहे, स्वीकारात्मक शब्दों में उन्होंने हिलाया सिर। तो बुद्ध एक स्थिति है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, और गीता में भी बुद्ध शब्द आया है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। बुधा माने बोध स्वरूप जो महापुरुष हैं, उन्हीं को पंडित कहते हैं। कौन? जिसकी संपूर्णता से साधन भजन की प्रक्रिया सांगोपांग जब होने लगती है, भगवान के आदेशानुसार, इष्ट के आदेश में चलने लगती है। काम संकल्प वर्जिता, जो कामनाएं थी, संकल्प अच्छे बुरे उठते थी, अनेकों प्रकार की कामनाएं थी। कामनाएं मुख्यतया 2 होती हैं। एक संसारोन्मुख कामनाएं भवबंधन की ओर, एक इष्टोन्मुखी भगवान की कामना। तो काम संकल्प वर्जिता, शुभ और अशुभ दोनों भली प्रकार उससे रहित हो गए, उपराम हो गए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो गई, उसमें प्रवेश मिल गया, स्थिति मिल गई। इसी प्रकार से संपूर्ण कर्म उस साक्षात्कार के साथ दग्ध हो गए। साधना के परिणाम, जैसे आप साधन पकड़ के कहीं जाते हो, लक्ष्य तक पहुंच गए, साधना की आवश्यकता साधन की खत्म हो गई। इसी को कहा गया है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। एक किताबी ज्ञान रट लेने वाला ज्ञान नहीं है, आत्मा की साक्षात्कार हो जाना। तमाहु पंडितम बुधा, उसी को बोध स्वरूप लोग पंडित कहते हैं। उनकी रहनी कैसी होती है, उनका आचरण कैसा होता है, तो कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चै सोपाके च पंडित समदर्शिना। वह पंडित कैसे होते हैं? जो समदर्शी होते हैं। वहाँ भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं होता है। तो किस प्रकार से भेदभाव बताते हैं कि नहीं होता है? कहते हैं विद्या विनय युक्त, कोई विद्वान हो, शास्त्री हो, आचार्य हो। ब्राह्मणे, ब्राह्मण हो। गैव, गाय हो। हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो। उनमें पंडित जो होते हैं समदर्शी होते हैं। न उनके लिए गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म है, न चांडाल कोई हीन है, न विद्या विनय युक्त कोई बहुत बड़ा उच्च कोटि है, न विशालकाय हाथी उनके लिए। उनकी दृष्टि आत्मा पे पड़ती है। उन्हीं को पंडित कहा गया है, उन्हीं को ब्राह्मण कहा गया, उन्हीं को विप्र कहा गया। विप्र, वि माने विजय, प्र माने प्रकृति। हमारी आपकी प्रकृति कैसी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इससे साधन भजन द्वारा उपराम हो गए, तब उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? भगवान कृष्ण ने कहा सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि। जो महापुरुष हो जाते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, भग माने प्रकृति, वान माने संचालक। अब उनकी प्रकृति जो होती है विकार की नहीं होती, विषय वासना की नहीं होती, बंधनकारी नहीं होती। उनके कर्म अशुभ अकृष्ट होते हैं। अब उनकी प्रकृति होती है कैसी? विवेक, वैराग, धारणा, ध्यान, समाधि, साधना, भजन, इसकी प्रकृति होती है। और यही चीज़ें महापुरुष से हम सीखते हैं, और उन्हीं की प्रकृति हमें स्वीकार करनी होती है। उन्हीं की योग्यता हमें भी हासिल करनी पड़ती है। जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है,
राष्ट्रपति एक पोस्ट है, मास्टर एक पोस्ट है, वकील जज एक पोस्ट है, कमिश्नर एक पोस्ट। वैसे ही भगवान परमात्मा ब्रह्म तत्वदर्शी एक पोस्ट है। वह बदलाव क्या होता है? उसका आचरण। इसीलिए कहा गया आचारात संभो धर्मे, आचरण से धर्म की उत्पत्ति होती है। जैसे बुद्ध के पीछे बौद्ध धर्म चला, महावीर के पीछे जैन धर्म चला, कबीर के पीछे कबीरपंथी लोग लगे हैं। इसी प्रकार नानक देव थे, उनके पीछे जैसे गुरु ग्रंथ है तो उनके पीछे सिख धर्म चला। तो ये इनके आचरण ही मुख्य होते हैं। तो हमने आज बताया कि सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण किसकी संस्कृति, मर्यादा, आचरण है और किसका नाम अमर है आज भी। शरीर तो किसी का नहीं अमर होता है, तो किसी महापुरुष का होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।